आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आयुष्मान भारत योजना, गांधी जयंती और विजयदशमी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। साथ ही 12 से 14 वर्ष के बच्चों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, शिक्षा और सड़क निर्माण से संबंधित कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिलासपुर एम्स का लोकार्पण किया। प्रस्तुत है इससे संबंधित एक रिपोर्ट। सब तक क्वालिटी और अफोर्डेबल स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच हो, इस सोच के साथ 2014 से पहले के जीर्ण शीर्ण चिकित्सा ढांचे की स्थिति में सुधार और 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा कुशल मार्गदर्शन में आज देश तेजी से अग्रसर है। आज 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के माध्यम से सबको अच्छी और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उनके घरों के पास मिल रही हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार मिल रहा है और जन औषधि केंद्रों से मिल रही है सस्ती और अच्छी दवाइयाँ। 24 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य ID जारी किए गए हैं। सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। पिछले 8 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर लगभग 650 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों में सीटें 82,000 से बढ़कर 1,50,000 से अधिक हो गई हैं। 2014 में 8 एम्स की तुलना में अब 23 एम्स हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन से स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है। आजादी के इस अमृत काल में एक सशक्त हेल्थ केयर सिस्टम विकसित करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश और आसपास के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ 247 एकड़ क्षेत्र में 1471 करोड़ की लागत से एम्स बिलासपुर की स्थापना की गई है। 750 बिस्तरों की क्षमता वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी के साथ साथ OPD, IPD, ICU और OT सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ साथ आपातकालीन और ट्रॉमा सेवाएं और एक समर्पित आयुष ब्लॉक भी है। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज, एक प्रशासनिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, मेस और डाइनिंग सुविधा, हॉस्टल, खेल और छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं भी होंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में आयुष्मान भारत योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इसके तहत अब तक देश भर में 3 करोड़ 60 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। सरकार के इस प्रकार की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को मिला है। और हम तो जानते हैं हमारी माँ बहनों का स्वभाव होता है, कितनी ही तकलीफ हो, शरीर में कितनी ही पीड़ा होती हो,
लेकिन वो परिवार में किसी को बताती नहीं है। वो सहन करती भी है, काम भी करती है, पूरे परिवार को संभालती भी है, क्योंकि उसके मन में रहता है कि अगर बीमारी का पता परिवार के लोगों को लगेगा, बच्चों को लगेगा, तो वो कर्ज कर करके भी मेरा उपचार कराएंगे। और मां सोचती है अरे बीमारी में थोड़ा समय निकाल दूंगी, लेकिन बच्चों पे कर्ज नहीं होने दूंगी, मैं अस्पताल जाके खर्च नहीं करूंगी। इन माताओं की चिंता कौन करेगा? क्या मेरी माताएं इस प्रकार की यातनाएं चुपचाप सहती रहे? ये बेटा किस काम का? और उसी भावना से आयुष्मान भारत योजना का जन्म हुआ है, ताकि मेरी माताओं बहनों को बीमारी से गुजारा न करना पड़े, जीवन में इस मजबूरी से जीना न पड़े। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ लेने वाली माताएं बहनाएं 50% से ज्यादा है हमारी माता बहनियां हैं, बेटियां हैं। केंद्र सरकार प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज, उस पर खर्च कम से कम हो, ये इलाज भी बेहतर मिले, और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी न पड़े। इसलिए आज एम्स मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर सुविधाओं और गांवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने पर एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर हम काम कर रहे हैं, उस पर बल दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिकतर परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इस योजना के तहत अभी तक देश भर में 3 करोड़ 60 लाख गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है। देश में इन सभी साथियों के इलाज पर सरकार अब तक 45,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। अगर आयुष्मान भारत योजना ना होती तो इसका करीब 2 गुना यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए इन जो मरीज लोग थे उन परिवारों को अपने जेब से देना पड़ता। यानी इतनी बड़ी बचत भी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बेहतरीन इलाज के साथ मिली है। चाहे शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना हो, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने का अभियान हो, मातृ वंदना योजना के तहत हर गर्भवती महिला को पोषक आहार के लिए हजारों रुपए की मदद हो, या फिर हर घर जल पहुंचाने का हमारा अभियान हो, ये सारा मेरी माताओं बहनों को सशक्त करने वाले काम हम एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं। माताओं बहनों बेटियों का सुख सुविधा सम्मान सुरक्षा और स्वास्थ्य सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। झारखंड समेत पूरे देश में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। राजधानी रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल रमेश बैस ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज देश के 2 महान विभूति का जन्म दिवस है। बापू ने हमें जो संदेश दिया है वो आज के समय में अति प्रासंगिक है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।
अगर हम पाप से घृणा करेंगे तो पापी पैदा ही नहीं होगा। एक सादगी का स्वरूप, एक मूर्ति लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए और उनके देखने से ही देश का प्रधानमंत्री एक सादगी जीवन में, कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जब वो नहीं रहे तो उनके जब बैंक खाते को देखा गया तो एक प्रधानमंत्री के बैंक खाते में 362 रुपए, यह देश की भावना से जुड़े हुए लोग, देश सेवा से समर्पित लोग, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का आज हम श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। यह हमारे लिए यह दिन बहुत शुभ है कि हम भारत के देशवासी इन दोनों महानुभावों के आदर्श को लेकर हम चलें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, देश आगे बढ़ सकता है। विजयदशमी के अवसर पर 5 अक्टूबर को राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में रावण दहन का आयोजन किया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो सभी के लिए सुखद है। लगभग 2 साल के बाद पुनः इस दशहरे के लिए रावण दहन कार्यक्रम को देखने आए आप विभिन्न गांव से, पंचायतों से, मोहल्ले से, टोले से आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान, आप सभी लोगों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आप सब लोग इस दिन का इंतजार विगत 2 सालों से कर रहे थे। आप सब लोगों को मालूम है पूरा दुनिया कोरोना वैश्विक महामारी से घिरा हुआ था और झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। कई मुसीबत, कई चुनौतियों के साथ इस महामारी में काबू पाया गया और अंतोगत्वा वैश्विक महामारी जैसी आपदा पर हम लोगों ने विजय पाई, पूरा देश विजय पाया, पूरा दुनिया विजय पाया और पुनः हमारे दुर्गा पूजा का भव्य कार्यक्रम पूरे देश में मनाया गया और आज पुनः बुराई पर सच्चाई की जीत होने का आप यहां गवाह बनेंगे। विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, इन्हीं बातों के साथ सबको जोहार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हामिद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता नूतन लकड़ा।